नहीं आधुनिक दुनिया का कोई सहारा। फिर भी यहीं पर बसते हैं ऐसे लोग जो प्रकृति, मौसम और पहाड़ तीनों को चुनौती देकर जीते हैं। आज हम उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर दिन एक संघर्ष है और हर इंसान एक कहानी। थे हम प्लाचक में और अभी हम यहाँ से आगे निकल रहे थे, पर तभी एक आवाज़ आती है पीछे से कि यहाँ आओ और खाना खा के चले जाओ। और वो आवाज़ थी, यहाँ पे कुछ आज फेस्टिवल है देवता टाइप का कुछ, यहाँ पे काफ़ी लोकल लोग इकट्ठे हुए हैं जो आगे गांव था वहाँ से यहाँ पे आए हैं। तो इन्होंने बोला कि खाना खा के चले जाओ। तो ऐसा करेंगे, हम यहाँ खाना खाएँगे और उसके बाद आगे निकलेंगे इससे फ्री। तो यहाँ का कल्चर कुछ ऐसा था। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठा, मैंने खाना वाना भी इन्होंने ऑफ़र किया मेरे को। तो मैंने तो बोला मैं तो वेजिटेरियन इसलिए मैं राजमा खाता हूँ। तो राजमा भी थी यहाँ बनी हुई। अब हम यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ और आगे आज अपना टेंट लगाएंगे। वैसे शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 5। तो अब ऐसा है कि ठंड हो गई है काफ़ी और मेरे हाथ भी नहीं काम कर रहे हैं, जिप भी नहीं खुल रही है। तो अब मैं करूँगा एक मोटा काम। यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी है और लकड़ियों में लगाई जाएगी आग। ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि लकड़ियाँ भी मोटी मोटी है। हाँ, तो फाइनली टेंट लग चुका है, आग भी जल चुकी है। तो अब ऐसा है कि अब खाना वाना खाएंगे। पहले प्लान था कि हम खाना बनाएंगे और थोड़ा सा आगे जाके फिर वहाँ आके खाएंगे, पर प्लान ऐसा होगा कि वो लोग मिल गए और उन्होंने उनका कुछ देवी देवताओं का फंक्शन जैसे होता है हिमाचल में वो था, तो उन्होंने खाना भी खिलाया और साथ में कुछ दिया। अभी ये तुम्हारे को 3 बोतल दिख रही होगी। पहली बोतल तो उस चीज़ की है, पेट्रोल की। दूसरी ये यहाँ पे सामने नदी बह रही है, यहाँ से पानी, क्योंकि पानी भी ज़रूरी है, रात में कौन जाएगा इतना नीचे। भालू भी होते हैं इस जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये तीसरी है अल्कोहल की, जो देसी होती है इन लोगों की। ये हमारे को ज़बरदस्ती दी गई है, हमारा ऐसा कुछ लाने का इरादा था नहीं। ये ज़बरदस्ती उन्होंने दी कि ले जाओ। आप थमसर जा रहे हो, थमसर तक तो आप पहुँच नहीं पाओगे, ये रास्ते में काम आएगी ज़बरदस्ती। तो अब मैं ये बोतल अपने किसी दोस्त यार को दे दूँगा जो भी पीने वाला को शौकीन होगा, नहीं तो इसको फेंक भी नहीं सकते ऐसे हर कहीं। मिलते हैं अब आप लोगों से कल सुबह। तो गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब -1-2 के आसपास तो यहाँ ठंड होगी प्लाचक में। सो फाइनली हमारा जो सारा सामान है वो पैक हो चुका है, थोड़ा बहुत सामान बचा है। प्लाचक से थोड़ा सा आगे पनाटू की तरफ जा रहे थे, तो इस बार बारिश इतनी हुई है कि इतनी बारिश हुई कि ये जो पूरा रास्ता है, वैसे तो काफ़ी नॉर्मल रास्ता था थोड़ा, उसके बाद ये पूरा रास्ता मतलब पूरे के पूरे पहाड़ ही नीचे आ चुके, कोई रास्ता ही नहीं बचा उधर आगे जाने का। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे पीछे ऐसा कुछ रास्ता है, मतलब इंसान, घोड़े, खच्चर सभी इसी रास्ते पे आते हैं। अभी जो पुराना रास्ता था वो ऊपर से था, पर वो पूरा का पूरा रास्ता क्या पूरा पहाड़ ही टूट चुका है, तो यहाँ से एक दूसरा रास्ता बना है। तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे। वैसे तो अभी साथ में ही नदी बह रही है और इस नदी के साथ साथ इसी वैली में हमारे को अभी आगे बढ़ना है। तो शायद 11-12 बजे तक मैं थमसर क्रॉस कर लूँ, मतलब थमसर तक पहुँचूँ। क्रॉस तो नहीं कर पाऊँगा। तो फाइनली ऐसे ऐसे रास्तों से मैं निकला हूँ, जो रास्ते मतलब रास्ते तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हिमाचल में जब अभी पिछले साल बहुत बारिश हुई थी उस वजह से निचली तरफ तो तबाही हुई, लेकिन इस तरफ पहाड़ के पहाड़ नीचे आ गए और वो उसके साथ वो पूरा रास्ता भी चला गया। तो कहीं मेरे को ग्लेशियर के सामने से चल के जाना पड़ रहा था, कभी ग्लेशियर के ऊपर से, कभी नदियों के बीच से, और एक जगह तो ऐसा था कि मैं नदी में डूबते डूबते बचा, मतलब मेरी टांगे यहाँ तक सब गीला हो चुका है। तो फाइनली हम आ चुके हैं पनाटू नाम की एक जगह आती है थमसर पास से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे एक ढाबा सा है जो बिल्कुल खाली पड़ा है और आसपास में कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान गाय। तो पहुँच चुके हैं हम ढाबे के पास। यहाँ पे छोटा सा शेड टाइप का ही है। तो अब ऐसा डिसाइड हुआ है कि आज यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऊपर भी जाते हैं थोड़ा सा तो कल वहाँ पे भी रुकना ही है और वहाँ पे भी बहुत ठंड लगेगी। तो इससे बढ़िया तो यहीं है। कुछ जगह है ये पनाटू, और सामने तुम देख सकते हो ये बर्फ़ जो पड़ी है, ताज़ी बर्फ़ पड़ी है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ये बर्फ़ पड़ी थी। और ये है प्लाचक वाला रास्ता जहाँ से हम आए। अंदर का माहौल अब जाके देखते हैं, अंदर तक मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो
अंधेरा ये बिल्कुल। तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सही जगह है ये रुकने के लिए भी। अब इसमें हम रात को ताला लगा देंगे ताकि कोई भी, ताला तो क्या मतलब कुंडी लगा दे, कुंडी भी नहीं है यहाँ पे, पत्थर अटका देंगे ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। और अब आपसे मिलते हैं कल सुबह। आज की वीडियो को करते हैं, मतलब आज का दिन करते हैं यहीं पे ख़त्म। और अब आपसे मुलाकात सुबह के वक्त होगी 7-8 बजे के आसपास। ये है गाइस अपना आज का रहने का ठिकाना, जो एक छोटा सा शेड था तो जिसमें हमने टेंट लगा दिया। टेंट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे शायद कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। तो ये है अपनी लाइट्स, और यहाँ पे किसी भले आदमी ने पानी रखा था, उस पानी से हम बनाएंगे अभी यहाँ पे खाना। यहाँ पे बन रही है अपनी अभी मैगी जो तैयार हो रही है। रामेन तो खा नहीं पाए, बाकी अब आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। शाम के मतलब 6 बज रहे हैं इस वक्त, और ये कुछ ऐसा 6 बजे का व्यू है। तो अब आपसे कल सुबह मिलते हैं। बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, अंदर बैठते हैं। और बस मैं अभी अंदर बैठूंगा, मैगी ले आऊँगा, यहाँ पे बाहर खाऊंगा क्योंकि बाहर इस व्यू के साथ मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। गुड मॉर्निंग सभी को, एक नए दिन की नई सुबह में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वक्त हम पनाटू में, पनाटू मतलब एक जगह है जहाँ से थमसर पास के लिए जाते हैं, और हम जा रहे हैं बड़ा भंगाल, जो हिमाचल का सबसे रिमोटेस्ट गांव है। सुबह एक ही सवाल था, क्या आज हम थमसर पास पार कर बड़ा भंगाल पहुंच पाएंगे? पनातू से ऊपर ट्रेल साफ था, सब ठीक लग रहा था, लेकिन टॉप पर पहुंचते ही सब बदल गया। सामने 5-6 फीट गहरी बर्फ, रास्ता गायब, नीचे खोखली बर्फ। शाम के 3-4 बज रहे थे और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट था फैसला लेने का। आगे बढ़कर उस खोखली बर्फ में रिस्क लें या वापस लौट जाएं। सच कहूं तो मेरे लिए पीछे मुड़ने का फैसला लेना बेहद मुश्किल था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं थमसर पास। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब काफ़ी ठंड है यहाँ पे। ये है थमसर पास, और यहाँ पे कम से कम 4 से 5 फीट बर्फ गिरी है। हम टॉप के इतना करीब थे, लेकिन हालत ऐसी थी कि जरा सी भी गलती सीधा हादसे में बदल सकती थी। अंत में हमें मानना पड़ा, किसी भी हाल में वापस लौटना ही सही था। वापसी आसान नहीं थी। 5 बज चुके थे, एड्रेनलिन रश खत्म और तापमान -2 से -5 के बीच था। शरीर जमने लगा, पैर भारी हो गए। उसी समय वो बोतल काम आई जो गांव वालों ने शुरुआत में दी थी। उसी ने हमें चलने की थोड़ी सी ताकत दी। फिर भी हम पनातू तक नहीं पहुंच पाए। अंधेरा बढ़ रहा था और हमें टॉप के पास एक चट्टान पर ही टेंट लगाकर रात बितानी पड़ी। ठंड कड़वी थी, हवा तेज, लेकिन उसी थोड़ी सी गर्मी ने रात काटने में मदद की। उस रात एक और डर मन में धीरे धीरे उभर रहा था, अगर हवा और तेज हो गई तो टेंट टिक भी पाएगा या नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से कोशिश की, इस बार अकेले और चंबा की तरफ से। रास्ता अलग था लेकिन चुनौती वही। लेकिन इस बार किसी भी तरह वहां तक पहुंचना ही था। मैं पहुंच चुका हूं उस पास के दूसरी साइड 300 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पर, और यहाँ से हम जाएंगे आगे बड़ा भंगाल, क्योंकि हमें वहाँ किसी भी तरह पहुँच के रहना है।